देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। अभी 2 दिन पहले की घटना है। 2 दिन पहले जो है अम्बेडकर रोड पे जो है एक कार ने 2 युवाओं को जो है बुरी तरीके से रौंद के जो है उनकी निर्मम हत्या कर दी। देखा जाए पुलिस प्रशासन की अगर नाकामी की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने केवल और केवल अपनी खाना पूर्ति करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और अगले दिन ही उसको बेल दे दी। बाकी के जो लोग गाड़ी में थे उनको अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। परिवार जो पीड़ित परिवार है वो कहीं ना कहीं अपनी डिमांड, अपनी मांग, अपनी गुहार लेके जब वो जो थाने चौकी के चक्कर लगाता है तो उनको घेर लिया जाता है और घेर के उन पे और उल्टा उन पे दबाव बनाने की कोशिश करते हुए 150 से 200 अज्ञात लोगों पे एफआईआर दर्ज कर देता है पुलिस प्रशासन। और पीड़ित परिवार से जब हमने बात करते हैं तो वो बताएंगे अपने दुख भरी दास्तान, क्या घटना है, किस तरीके से। सर ये घटना है 5 सितंबर की रात को 11 बजे अम्बेडकर रोड से। मेरा जो भाई था रिंकू मेरे भतीजे सक्षम के साथ में रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी तेज रफ्तार एक गाड़ी ने आकर के हल्दीराम के सामने बहुत तेजी से टक्कर मारी, जिसपे वो दोनों वही मौके पर खत्म हो गए जी। इसके बाद अगले दिन हम अंतिम संस्कार में लगे रहे और पुलिस वाले केवल हमें एक पूरा दिन हमारा खराब किया कि आपका पंचनामा करा रहे हैं, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। अगले दिन शाम को 6 तारीख की शाम को करीब 5:30-6 बजे हमें बॉडी दी गई ताकि हमें इधर उधर भागने का मौका ना मिले। अगले दिन फिर हमें ये समझाया गया कि भाई हाँ हमने एक को गिरफ्तार कर लिया, उसका नाम था प्रणव मित्तल, और उसको भी अगले दिन बेल दे दी। और ये हमसे कहा गया कि भाई एक्सीडेंट केस में बेल मिल जाती है आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम इस बात का न्याय के लिए थाने जा रहे थे तो मालीवाड़ा चौक पे हमारे समाज के सभी लोगों को रोक लिया गया और हमसे वही पूछताछ शुरू कर दी कि आप लोग थाने कहाँ जा रहे हो। तो हमने कहा भाई हम न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं। 2 हमारे घर के लोगों की निर्मम हत्या हुई है कि ये हत्या ही है। तो उन्होंने हम लोगों को वही आश्वासन दिया कि हमें 24 घंटे का टाइम दो, 24 घंटे में हम लोगों की गिरफ्तारी भी करेंगे और आप लोगों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। और ये सब केवल हमें आश्वासन दिया गया था। अभी तक न कोई अधिकारी ना कोई पुलिस हमसे घर पे कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि हमारे ऊपर ही मालीवाड़ा चौक पे खुद हमें रोका उन लोगों ने और हमारे ऊपर ही उन लोगों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया 100-150 अज्ञात के खिलाफ। क्या लगता है जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली आपके सामने नजर आ रही है, पुलिस कहीं ना कहीं आपको पर्दे के पीछे रख के काम कर रही है और जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम कर रही है, पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहेंगे फिर? देखिए मुझे लग रहा पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार निभाया जा रहा प्रशासन की तरफ से, पूरी तरीके से लापरवाही है। और ऐसा लग रहा है या तो वो किसी प्रेशर में है या जो अपराधी जो लोग गाड़ी चला रहे थे वो हो सकता है कि शायद उन्होंने रिश्वत दे दी हो। ये इस चीज को भगवान जाने क्या हुआ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें आश्वासन देके भेज दिया जाता है। वर्तमान में देखा जाए आपके जो है सांसद जो है भाजपा से आते हैं, जिस वार्ड में आप रहते हैं वो भाजपा से हैं, क्या उनमें से भी कोई अभी तक आपके पीड़ित परिवार से मिलने आया? अभी जी नहीं, कोई हमारे से यहाँ घर पर कोई मिलने नहीं आया। हाँ, तो क्या लगता है कि क्या उम्मीद है आपको न्याय मिल पाएगा? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है जी, और जो मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है वो केवल सोशल मीडिया से है कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें न्याय मिल सकता, आप लोगों के माध्यम से तो मिल सकता, बाकी किसी राजनीतिक पार्टी से और खास तौर से बीजेपी से तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ठीक, हम लोग न्याय चाहते हैं। वाल्मीकि समाज के हमारे 2 बच्चे गए हैं, जवान बच्चे, एक 15 साल का और एक 32 साल का। बस हम चाहते हैं दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। क्या लगता है जिस तरीके से 4 बच्चे जो है पीछे छोड़ के गए हैं, परिवार में जो है कमाने वाला अकेला व्यक्ति था और उन 4 बच्चों का, चारों ही बेटियां हैं, उनका भरण पोषण की अगर जिम्मेदारी की बात की जाए, आपने जिस तरीके से सरकार से मुआवजे की बात की है, क्या लगता है कि सरकार पे विश्वास है मुआवजे? मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है जी, बिल्कुल विश्वास नहीं है मुझे कि सरकार इस मामले में कुछ करेगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हमारे बीच तरुण रावत जी हैं और देखा जाए तरुण रावत जी इस समय एक उभरता हुआ चेहरा है सोशल वर्कर के रूप में, और देखा जाए तो अभी अपना कैरियर उन्होंने शुरुआत किया, काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। तरुण जी, देखा जाए आज एक वाल्मीकि परिवार के पास आप आए, उनका जलपान भी ग्रहण किया और एक हमदर्दी, एक सहानुभूति आपने दिखाई। कहीं ना कहीं एक परिवार के 2 लोग जो है अभी एक गाड़ी एक्सीडेंट के शिकार हुए और वो मौके पर उनकी मौत हो जाती है। आप यहाँ परिवार को तसल्ली देने के लिए आए, क्या कहेंगे पीड़ित परिवार के लिए? पहले तो सबसे पहले मीडिया को प्रणाम। देखिए मैं पीड़ित परिवार के लिए सबसे पहले जो मैं खुद कर सकता हूँ मैं उसी की बात करूंगा जी। अभी हमने देखा जो भैया गए हैं उनके 4 बच्चे हैं। आप मेरी बात आप अभी मिले उन बच्चों से मिले, चारों बिटियाओं से मिले, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अभी जो सबसे पहले भैया को मैंने एक प्रॉमिस करके जा रहा हूँ और भैया कभी भी मेरे पास रखते हैं, मेरा ऑफिशियल नंबर भैया को मैंने दे दिया अपना, जी कि 4 बच्चों की पढ़ाई ग्रेजुएशन तक हम उठाई अपने कॉलेज में, अपने यानी कि सरकार का फर्ज जो है तरुण जी निभाएंगे। बिल्कुल, उन 4 बच्चों के लिए जो हमारे हैं, चारों बेटियां हैं, तो उनके नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी
हमारी है, तरुण रावत की है, और हम इससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। पहली आप जिस तरीके से अभी अपनी आप लीगल टीम भी अपने साथ लेके आए हैं परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, तो लीगल की अगर बात की जाए, जिस तरीके से इनको न्याय नहीं मिल पा रहा, शासन प्रशासन जो है पर्दे के पीछे रख के इनके साथ में जो है कार्रवाई कर रहा है, तो क्या आप उसमें भी सहयोग करेंगे? देखिए, लीगल टीम के लिए मैंने भैया से बोला बिल्कुल कि एफआईआर की कॉपी हमने ली है भैया से। हाँ। एक एप्लीकेशन भैया से ली हमने ऑफिशियली, जो हमारी लीगल टीम के एडवाइजर हमारे साथ वकील साहब है ना, एसी सर से मिले, मैम से मिलने जाएंगे अभी, और उसके बाद डीसीपी और फिर कमिश्नर, तीनों से हम पर्सनली मीटिंग करेंगे। अगर सुनवाई नहीं होती तो ये एफआईआर की कॉपी विद एप्लीकेशन, जो पीड़ित परिवार है, जो बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य इसी के ऊपर डिपेंड करता है, हम लखनऊ तक जाएंगे। मुख्य सचिव जी को भी इसमें कवर करेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, एसएसटी आयोग की बात की जाए, तो क्या वहां तक भी आप इनके इस मामले को पहुंचाने का काम करेंगे? नहीं, क्यों नहीं पहुंचाना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रही, क्यों नहीं पहुंचाना। आप मेरी बात सुनिए, ये मुद्दा ये नहीं है हुआ, ये मुद्दा है न्याय का, उन बच्चों के भविष्य का। आप ये मानिए, एक जना घर में होता है, वो पूरा घर चला रहा था, अगर वो ही नहीं है तो घर कैसे चलेगा? आप समझिए ना मेरी बात। तो मैं तो चाहूंगा मीडिया बंधु भी इसमें हमें पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। 2 बच्चे एक दिन में चले जाते हैं, एक्सीडेंट जो करता है उसकी बेल हो जाती है, गाड़ी ओनर का पता नहीं, तो प्रशासन कर क्या रहा है? हम ये कह रहे हैं, जिसने एक्सीडेंट करा है उसको जेल हो, और प्रॉपर जो इनकी डिमांड है मुआवजा मिले, और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी, तो इसके बाद घर चल सकता है, वरना घर चलाना बहुत मुश्किल है। चलिए ठीक है, अभी तरुण रावत जी से बात कर रहे थे, पुष्पा रावत जी भी हमारे बीच हैं, आपसे भी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। जिस तरीके से देखा जाए, अभी 2 बच्चे जो है एक्सीडेंट केस में जो है गाड़ी ने कुचल के मार दी गई, एक निर्मम हत्या हम उसको कहेंगे। शासन प्रशासन कहीं ना कहीं लीपापोती का काम कर रहा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी पीड़ित परिवार को जो है सहयोग नहीं कर रहा। आप मदद के लिए यहाँ पे आए हैं, अपनी तरफ से क्या कहेंगे इस पीड़ित परिवार के लिए? बस पीड़ित परिवार को तो हम सांत्वना ही दे सकते हैं, और बाकी रहा कि प्रशासन आप लोगों की बात नहीं सुन रहा है, प्रशासन सुनेगा भी कहाँ से, क्योंकि जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे दिमाग में तो यही बात है कि कोई ना कोई बीजेपी का ही कार चालक रहा होगा जो उसे बचाव के पक्ष में ये लोग कर रहे हैं। और हमारा ये है, हम इस समय किसी पार्टी के बेस पे नहीं आए, हम केवल अपने मानवता के उससे आए हैं। जब सुना कि एक गरीब परिवार के एक ही परिवार के 2 बच्चों की वो हुई है, तो हम उस बेस पे आए हैं कि हमसे जो कुछ होगा, जो कुछ बन पाएगा, हम उस परिवार के लिए करेंगे अपने पर्सनल तौर पे। अभी देखा जाए, रावत जी ने कहा, तरुण रावत जी ने बच्चों की जिम्मेदारी पढ़ाई लिखाई की भी है, आपने भी कहा कि किसी तरीके से मदद की आवश्यकता होगी, तो क्या आधी रात के लिए आप तैयार रहेंगे? हाँ, बिल्कुल तैयार रहेंगे, और हम तरुण रावत जी की बात का बहुत ही तारीफ करेंगे कि उन्होंने इन बच्चों के भविष्य को लेके ये सोचा, और हम चाहेंगे कि वो अपने इस डिसीजन पे हमेशा अडिग रहें और इन बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएं। आइए हम उस पीड़ित परिवार के उस मुखिया से भी बात करते हैं, जिसके बेटे की जो है निर्मम हत्या गाड़ी के द्वारा की गई है, और वो 4-4 पोतियों का बोझ जो है अब इनके कंधे पे आ चुका है। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस घटना को लेके, जिस तरीके से जो है शासन प्रशासन ने जो है अनदेखी की हुई है? हम तो ये कहें जी, हमें न्याय मिले और बच्चों के लिए मुआवजा मिल जाना चाहिए जी, जो बच्चों के आगे का भविष्य सुधर जाए। अभी थाने चौकी के चक्कर आपने काटे हैं, लेकिन पुलिस वालों का क्या 3-4 दिन हो गए हमें चक्कर काटते काटते, हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, ना कोई कार्रवाई कर रहे हुए लोग। हाँ। बस वो कहते हैं कि हाँ 24 घंटे का समय दे दो, 2 दिन का समय दे दो, समय मांगते रहे, मतलब कर कुछ नहीं रहे। और उसको बेल भी दे दी, जो बंद करा उन्होंने। हाँ। अगले दिन उसे बेल भी दे दी, छोड़ भी दिया उन्होंने। तो न्याय की कहाँ तक उम्मीद है? न्याय मिल पाएगा? नहीं, हमें उम्मीद कोई नहीं, हमें न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं। आप लोगों के द्वारा इस तरह से वो होगा तो हमें कुछ उम्मीद हो सकती है आपके द्वारा। अभी कोई राजनीतिक व्यक्ति, जिस तरीके से आप जो है कट्टर जो है भाजपा के समर्थक कहे जाते हैं, क्या भाजपा पार्टी का भी कोई नेता अभी हमारे यहाँ कोई नहीं आया जी, बीजेपी का नेता आज तक अभी तक कोई नहीं आया, 3-4 दिन से लेकर अब तक। बस समाजवादी पार्टी के आए थे। हाँ। बस उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आएंगे, अभी तक तो फिर उसके बाद कोई नहीं आया। तो अभी भी उम्मीद है कुछ ना, हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं। चलिए, एडवोकेट बीके सिसोदिया भी हैं, जो तरुण रावत जी के साथ में लीगल सेल का काम देखते हैं।
तो वकील साहब, देखा जाए जो अभी आपने एफआईआर की कॉपी देखी है, और कम से कम उसमें ये महसूस हो रहा है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं लीपा पोती वाला काम किया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उसके यहाँ पे न्याय मिल पाएगा इस पीड़ित परिवार को? अभी हमने एफआईआर कॉपी ली है, हाँ। उसको पढ़ते हुए फिर उसमें आपका एसीपी से या जो भी इसका आईओ है, हाँ, हाँ। आईओ से बात की जाएगी कि भाई उन्होंने आपका अब तक जो आपका उन्होंने जांच की है, हाँ, हाँ। तो जांच से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है, और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने के लिए हम एसीपी से मिलेंगे, और इसे प्रशासनिक चाहे डीएम से मिलना पड़े और हम कमिश्नर से मिलेंगे। और जब भी अगर परिवार संतुष्ट नहीं होता है तो हम लखनऊ तक, और जो पड़ी तो हम आपको कहते हैं माननीय आपका योगी जी मुख्यमंत्री से भी इनके विषय में मांग उठाएंगे। देखा जाए वकील साहब, जिस तरीके से पीड़ित परिवार है वो बार बार थाने चौकी जाता है, उल्टा इनको धमका दिया जाता है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जो है बात कह दी जाती है, क्या उससे भी इनको निजात मिल पाएगी? ऐसे देखो, बिल्कुल हमारी मांग यही रहेगी। आज हो क्या रहा है, जो पीड़ित है उसके खिलाफ भी आपका कहते हैं कार्रवाई के नाम पर उसे कहीं ना कहीं आपके शांत किया जाता है, और आपके कहते हैं उन्हें न्याय नहीं दिया जाता है। इसी को लेके भाई हम आपको कहते हैं सभी लोग आपको कहते हैं प्रयास करते हुए पूरी लीगल टीम, और आपको कहते हैं आपका जो हमारी कहते हैं पुष्पा रावत जी हैं, इनके आपको कहते हैं निर्देश अनुसार जो भी कार्रवाई हो पूरी तरह तैयार है, और पीड़ित परिवार साथ हैं हम लोग। जैसे कहते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो आर्थिक रूप से मदद की जाती है शासन प्रशासन की तरफ से, वो भी इनको नहीं मिल पाया। अन्य की तो बात क्या की जाए, इसीलिए पूछा गया है कि जो गाड़ी इंश्योर्ड है नहीं है, ठीक है, उसकी पूरी आपका जो भी आईओ है सब प्रथम आईओ से मिलेंगे हम। सरकार की तरफ से जो आर्थिक हाँ, बिल्कुल उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। उसके लिए जो भी आपके कहते हैं जो भी आपको उचित होगा उसके लिए उसकी मांग करवाई जाएगी। चलिए, ठीक है। में एक और व्यक्ति हैं जिनसे हम बात कराएंगे, आशुतोष गुप्ता हैं, और जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं और तमाम आला अधिकारियों से समय समय पे मुलाकात करते रहते हैं। आज के इस पीड़ित परिवार से आप मिलने आए, क्या लगता है कि इस परिवार को न्याय मिल पाएगा? देखिए, न्याय तो बहुत दूर है। इस बीजेपी सरकार में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है जब तक इनके ताल ना ठोकी जाए सही से। वाल्मीकि समाज का हर जगह उत्पीड़न किया जा रहा है इनके द्वारा, और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं इनका पुरजोर विरोध करेंगे, और शासन प्रशासन को ऊपर से नीचे तक ये बताएंगे कि जो उत्पीड़न किया जा रहा है इस परिवार के साथ, उसके साथ न्याय तुरंत करा जाए, नहीं तो चक्का जाम की कार्रवाई बहुत जल्दी कर देंगे हम लोग। ये ध्यान रखें। क्या लगता है जिस तरीके से शासन और प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसके घर पे बुलडोजर भेज दिया जाता है, उसको ये तो योगी जी को देखना चाहिए। बुलडोजर किसके घर भेज रहे हैं? नामा कमा रहे हैं या वोट कमा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं या समाज के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं? ये बीजेपी सरकार को देखना चाहिए। हम लोग तो इसकी ईंट से ईंट बचाने का काम करेंगे। आने वाले समय 10-5 दिन में इन्हें देख रहे हैं, अगर कुछ रिजल्ट नहीं निकलता तो चक्के जाम चालू करेंगे हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से। चलिए, ठीक।